मैं आपका राजकिशोर कुमार और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ डोमेन बेसिस पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। और ये देखिए चार जो क्वेश्चन में लिखा है ना, ये चारों प्रीवियस ईयर में आया हुआ डोमेन पे आया हुआ क्वेश्चन। और ऐसे ही आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं डोमेन बेसिस पे आए हैं। तो चलिए हम लोग आज जानेंगे इसको कैसे सॉल्व करते हैं, और जो भी आगे चलकर आएगा इस टाइप का क्वेश्चन तो हम लोग उस क्वेश्चन को हैंडल कर लेंगे, हम लोग बना लेंगे। ऐसा हम लोग को प्रैक्टिस करना है। ये देखिए जेईई मेन में आपको 23 जनवरी का आया, 2023 में आया, 11 अप्रैल को 2023 में आया। और देखिए ये ट्रिपल में 2011 जो, और ये देखिए 2002 में है, ये भी इस जेईई मेन ही पहले नाम था और इसको एल ट्रिपल कर दिया गया। तो ये चारों क्वेश्चन को हम लोग आज जानेंगे बनाने के लिए, और जितने भी आएंगे उस पर हम लोग आगे चल के बना भी लेंगे। तो चलिए देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कर रहा है ना, देखिए द डोमेन ऑफ एफ एक्स, क्या बच्चों एफ एक्स इक्वल टू ये क्या है अपॉन में। तो यहाँ देखिए कि log x माइनस 2 इसका बेस x प्लस 1 है, और यहाँ की e की पावर 2 log e की x है माइनस 2x प्लस 3 है, और इसको हम लोग को हैंडल करना है। और ऐसे ही देखिए लॉग वाला यहाँ पर भी है, तो ये फॉर्मेट होता है, एकदम फॉर्मेट। तो फॉर्मेट के बेसिस पे होगा। फिर देखिए इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर है और इसमें क्या है मॉड है। तो चलिए हम लोग इसको हैंडल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन और बहुत अच्छे से देखेंगे, क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन को केवल सॉल्व नहीं करना, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसको हम लोग क्या करना है बच्चों, हैंडल करना है, आगे चलकर बना देना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, है ना। इस क्वेश्चन को जितने भी हम आपको चारों क्वेश्चन दिए हैं और आप अगर ऑलरेडी बना रहे हैं तो आप बना लीजिए और उसके आंसर को मैच कराइए कि ये सही आया है कि नहीं आया है। और मैं आगे चलकर बनाऊंगा भी तो उसे मैच करा लीजिएगा। और जो नहीं जानते हैं वो देखिए इस वीडियो को और अच्छे से देखिए, बहुत मजेदार वीडियो है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बच्चों क्या करेंगे, देखिए आपको एफ एक्स इतना है आपको क्वेश्चन, तो देखिए इसका सबसे पहले की पॉइंट जानेंगे, क्योंकि हम लोग को ये सॉल्व ही नहीं करना, इसके जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसको हम लोग बनाना जरूरी होता है। पहले हम लोग की पॉइंट देखते हैं कि इसका की पॉइंट क्या है। तो देखिए यहाँ पर बच्चों की देखेंगे कि यहाँ अगर एफ एक्स ऐसा कोई फंक्शन है, एफ एक्स इक्वल टू यहाँ एच एक्स प्लस जी एक्स ऐसे दिया है, तो ये आपको ऐड में दिया है, ऐड में दिया। और यहीं पर अगर लिख दे एच एक्स माइनस जी एक्स ऐसे दे दे, ये दे दे, और क्या एच एक्स इंटू जी एक्स ऐसे दे दे, और यहाँ पर दे दे एच एक्स अपॉन जी एक्स। तो देखिए ये वाला जो फॉर्मेट है, ये वाला फॉर्मेट लागू हो रहा है। तो बोलिए कि हाँ सर, क्योंकि एच एक्स एक ऊपर फंक्शन हो गया और जी एक्स एक नीचे फंक्शन हो गया। ये जो दोनों फंक्शन दिया है, इस फंक्शन को हम लोग कैसे डोमेन निकाले, इतने फंक्शन है क्योंकि सब एफ एक्स ही है बच्चों। क्या बच्चों सब एफ एक्स ही है। तो एफ एक्स यहाँ यहीं पर मेन पॉइंट आपको समझना होता है। तो देखिए इसमें कैसे हम लोग क्या करेंगे, तो ये सब का हम डोमेन निकालेंगे, एच एक्स और जी एक्स का हम लोग डोमेन निकालेंगे और दोनों में इंटरसेक्शन कर देंगे। इसका देखिए यहाँ एच एक्स इसका क्या किया, इतना बच्चों ये दिया है ना तीनों का। तो सबसे पहले एच एक्स और जी एक्स का, और एच एक्स और जी एक्स और एच एक्स जी एक्स सब एक ही है, तो उसका बराबर हम लोग को डोमेन निकाल देना है, यानी डोमेन ऑफ क्या बच्चों एच एक्स, हम लोग डोमेन ऑफ मेन एच है यहाँ पर ये हुआ, और हम डोमेन ऑफ जी, डोमेन ऑफ जी, और दोनों को हम लोग के क्या बच्चों करना इंटरसेक्शन, क्या बच्चों इंटरसेक्शन कर लेना। और इन दोनों का इंटरसेक्शन जब करेंगे तो ये फुल्ली आंसर आ जाएगा, ये जो आएगा आंसर वही आंसर होगा। लेकिन इस केस में क्या होता है, इस केस में भी वही होगा लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है बच्चों, देखिए इसको हम लोग करेंगे कि डोमेन ऑफ एच तो ऐसे निकाल देंगे और हम लोग डोमेन ऑफ जी भी निकाल देंगे, इन दोनों में इंटरसेक्शन करा देंगे। लेकिन यह देखिए जी एक्स जो है बच्चों, वो जी एक्स क्या है तो इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो, या जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग कर देंगे कि जी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये जब जी एक्स हो जाता है, जैसे हम लोग पी बाई क्यू लिखते हैं ना, पी बाई क्यू, और यहाँ कहते हैं कि यहाँ नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए क्यू, तो वो इसलिए कहते हैं कि अगर यहाँ पी से अगर जीरो से डिवाइड मारेंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए यहाँ जीरो कभी नहीं होना चाहिए बच्चों। तो इसे यहाँ पर यहाँ क्या होना चाहिए, एक डीमेरिट है, डीमेरिट नहीं, उसको यहाँ पर लिख दें अलग से कि जी एक्स नॉट इक्वल टू जी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। यही आपका मेन की पॉइंट है। जितने भी क्वेश्चन आपको रहेंगे इसी बेसिस पे रहेंगे। जब ये आपको दिखे कि अपॉन में वाला है तो आपको ये वाला जरूर लगाना है कि जी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। तो ऐसे भी यहाँ पर हम लोग को लगाना है, क्या बच्चों यहाँ पर ये लगाना फॉलो करना है, और डी जी का हम लोग भी निकाल देंगे और इसको ऊपर निकाल, और तीनों का इंटरसेक्शन करना, सिंपल है दैट। देखिए इसको आप अपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको लिख लीजिए, चाहे स्टॉप करके वीडियो लिख लीजिए। चलिए
हम लोग अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इस बेसिस पे। देखिए ये फॉर्मेट है ना, इसी बेसिस पे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसका क्या है बच्चों, मैं इतना को हम लोग रिमूव कर रहा हूँ ना, इरेज कर रहा हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग, इतना ही की पॉइंट है, इतना ही पे डोमेन आपका सब खत्म, ए टू जेड बच्चों खत्म। आपको समझना है केवल कि कैसे क्या क्या होगा। तो बहुत समझने के लिए आपको देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों क्या है। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ जी एक्स अपॉन एच एक्स के रूप में है। जब जी एक्स अपॉन एच एक्स के रूप में है तो यहाँ हम लोग मान लेंगे कि जी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स माइनस टू और x प्लस वन। अब ये जब आ गया तो आप इसका डोमेन निकालना अच्छी तरह से जानते हैं। क्या जानते हैं कि ये क्या होना चाहिए बच्चों, x माइनस टू ग्रेटर देन जीरो और x प्लस वन ग्रेटर देन जीरो, और जहां होना चाहिए x प्लस वन नॉट इक्वल टू वन होना चाहिए। ये तीनों और तीनों का इंटरसेक्शन ले लेना है। इसका डोमेन निकल गया तो कैसे बच्चों लिखेंगे, x माइनस टू ग्रेटर देन जीरो और क्या बच्चों x प्लस वन ग्रेटर देन जीरो और x प्लस क्या बच्चों प्लस वन नॉट इक्वल टू वन होना चाहिए। इन तीनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो चलिए हम लोग देखेंगे x माइनस टू का क्या हो रहा है बच्चों। x माइनस टू का इसको हम लोग इस साइड विदा कर देंगे, x प्लस टू हुआ। x प्लस टू का मतलब ये क्या है बच्चों, ये जिस तरफ ये साइन खुला वो क्या होता है, बड़ा होता है। और वो किससे बड़ा है, दो से बड़ा। तो दो से बड़ा क्या, तीन चार पाँच होता है। और देखिए इसमें दो इंक्लूड नहीं करना, इसलिए ओपन ब्रैकेट, यानी हम लोग इसको ले लेंगे बच्चों कि टू टू इनफाइनाइट हुआ, एक हुआ कि नहीं हुआ। और दूसरा में हम लोग क्या करें, x प्लस वन दिया है तो x प्लस वन को इसको माइनस इधर कर देंगे, प्लस वन को इधर माइनस वन कर देंगे, x माइनस वन हुआ। और देखिए किस तरफ बच्चों खुला है, यहाँ देखिए मेन देखिए किस तरफ खुला है, तो किस तरफ, x के तरफ। अब जब x की तरफ खुला तो ये बड़ा है, जिस तरफ ये खुला रहेगा वो बड़ा होता है। और ये किससे बड़ा है, माइनस वन से। माइनस वन से बड़ा क्या होता है, जीरो वन टू थ्री ऐसे इनफाइनाइट। तो यहाँ लिख देंगे बच्चों माइनस वन से इनफाइनाइट, ओपन ब्रैकेट करेंगे क्योंकि ये एक शामिल नहीं है तो ये दो हुआ। और बच्चों हम लोग का x प्लस वन क्या होना चाहिए, x प्लस वन नॉट इक्वल टू वन है। तो इसका मतलब इसको हम लोग कटा देंगे तो हम लोग का क्या x नॉट इक्वल टू जीरो आ गया। जब जीरो आ गया तो अब इन तीनों का इंटरसेक्शन ले लेना है। कैसे बच्चों हम इंटरसेक्शन ले लेंगे, तो देखिए ये क्या है, यहाँ टू है और यहाँ क्या है बच्चों माइनस वन है। सॉरी यहाँ पर आ गया, सबसे पहले माइनस वन लिख दे रहा हूँ, यहाँ जीरो और यहाँ टू लिख दे रहा हूँ। और ये x नॉट इक्वल टू जीरो, ये मतलब नहीं लेना है, इसलिए इसको हम ऐसे नहीं लेना है तो इसको हम इंडिकेट कर दिए, हो गया सिंपल सा। तो हम लोग टू से इनफाइनाइट ऐसे जाएंगे, वो भी ओपन ब्रैकेट में। और क्या माइनस वन से इनफाइनाइट जाएंगे बच्चों, माइनस वन से इनफाइनाइट जाएंगे तो ये पार्ट मिल रहा है। यानी क्या पार्ट बोल, टू से इनफाइनाइट, क्या बच्चों टू से इनफाइनाइट। तो इसका हम लोग का ये प्रॉपर आंसर हुआ, इसका जो प्रॉपर आंसर हुआ है इसका हम लोग डोमेन अगर निकाले तो डोमेन क्या बच्चों आया कि टू टू क्या इनफाइनाइट, ओपन ब्रैकेट में टू टू इनफाइनाइट आया हमारा, टू टू इनफाइनाइट पॉजिटिव इनफाइनाइट माने एक हुआ कि नहीं हुआ। ये इतना का हम लोग जान गए कि gx का क्या होता है। तो चलिए अब हम लोग hx का इतना जानेंगे, hx का क्या डोमेन है भाई। तो चलिए डोमेन आप अच्छी तरह से निकालना जान गए। तो देखिए अब हम लोग यहाँ पर ऐसे कर दे रहे हैं क्योंकि इतना आपको पहला आंसर हुआ। अब hx मान ले रहे हैं बच्चों, यहाँ देखिए e की पावर टू लॉग ex है कि नहीं है, माइनस टू एक्स प्लस तीन है, इतना है। जब भी आपको यहाँ पर देखें तो इसका क्या होता है, आर होता है। कभी भी लीनियर है, क्वाड्रेटिक, पोलिनोमियल है, इसका क्या डोमेन बच्चों आर होता है कि नहीं होता। लेकिन इसमें हम लोग देखेंगे क्या बच्चों, इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या है कि इसमें क्या आ रहा है बच्चों, यहाँ ई की पावर एक्स आपको इस फॉर्मेट देखा है। जब ई की पावर एक्स ऐसे दिख रहा है मैंने लॉग वाला कंडीशन हो गया। जब लॉग का कंडीशन हो तो इसमें क्या केवल एक्स ही है ना, क्या बच्चों x है। तो x के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, x, और वो भी क्या यहाँ x ग्रेटर देन जीरो, क्या x ग्रेटर देन जीरो हुआ। और यहाँ पर क्या हुआ, x ग्रेटर देन जीरो का मतलब बच्चों क्या होता है, जीरो से बड़ा मतलब जीरो से इनफाइनाइट। ये हुआ कि नहीं हुआ, ये वन हुआ और ये क्या हुआ, ये टू हुआ, आर हुआ, ये आर हुआ। तो इन दोनों में इंटरसेक्शन लेंगे, ये पूरा है, ये पूरा रियल लाइन है, यानी यहाँ मतलब जीरो हुआ। और ये देखिए पहला रियल नंबर पूरा हुआ और दूसरा क्या क्या है बच्चों कि जीरो से इनफाइनाइट, तो ये नहीं क्या हुआ इसमें, जीरो टू इनफाइनाइट ये हुआ।
ये क्या बच्चों, ये इसको 1 नंबर दीजिए। और इसी में हम लोग को क्या करना है कि देखिए अपॉन वाला है तो नॉट इक्वल टू जीरो भी होना चाहिए, तो हम लोग उसको करेंगे नॉट इक्वल टू जीरो, इसको बैठा देंगे। इसका मतलब इतना होना चाहिए, एच एक्स इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए कि नहीं जो होना चाहिए, तो होना चाहिए। तो करते हैं ना बच्चों, क्या बच्चों, देखिए यहाँ पर हम लोग यहाँ आएंगे ऐसे ऐसे। हाँ देखिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं कैसे भाई, कि यहाँ e की पावर 2 log e की पावर x माइनस 2x प्लस 3, यही है ना, नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू ओ क्या बच्चों, नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो पार्ट नहीं होना चाहिए। तो ये हम लोग लिख दी। तो ये देखिए माइनस एक इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, तो ये बचेगा हम लोग के क्या बच्चों, e की पावर 2 log e की पावर x, ये हुआ। और ये इक्वल टू 2x प्लस 3 हुआ कि नहीं हुआ। तो देखिए अगर हम वो दोनों तरफ क्या ले लेंगे, log e ले लेंगे, तो आप जानते हैं कि हम जानते हैं बच्चों कि log अगर दोनों का अगर बेस और log e दोनों सेम रहे, मैंने समझ में ये देखिए कि यहाँ पर अगर ऐसे की पॉइंट के तौर पे कि यहाँ log ए के पावर ए दिया, मैंने ए दिया है और इसका बेस ए दिया, मैंने सेम एज ए सेम, इसका क्या मान होता है 1 होता है। यानी दोनों तरफ अगर log e लेंगे तो क्या कंडीशन बनता है, log e की पावर e, और यहाँ कितना बच्चों को 2 log e की पावर x। यहाँ देखना है कैसे लिए, दोनों तरफ log ले रहे हैं ना, log e बेस e ले रहे हैं, e की पावर 2x प्लस 3 हुआ कि नहीं हुआ। तो देखिए ये जो log e और e जो आ गया इस कंडीशन पे, तो इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्या बच्चों 1 हो गया। तो बच्चे क्या 2 log e की पावर x और यहाँ इक्वल टू log 2x प्लस 3 बेस e है, तो यहाँ बचा। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ देखिए अनुसार हम लोग केवल इरेज नहीं करेंगे, बाकी सब इसको इरेज कर देते हैं। तो चलिए इसको इरेज कर देते हैं, है ना, और देखेंगे कि क्या है। पहला ऑप्शन ये है और दूसरा में अभी हम लोग चल रहे हैं इसको, है ना। देखिए इसको मैं इरेज कर, इतना ही दूर इरेज करूंगा, कुछ नहीं। और सिंपल सा क्वेश्चन बन गया, अब हम लोग का सॉल्व हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन को बनाना है बच्चों। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या बचा क्या कि 2 log e की पावर x इक्वल टू नॉट इक्वल टू, यहाँ होना चाहिए बच्चों नॉट इक्वल टू, सॉरी नॉट इक्वल टू यहाँ हो गया, तो नॉट इक्वल टू यहाँ पर। और फिर बचा क्या log e, क्या बच्चा log e 2 के पावर x प्लस 3 हुआ कि नहीं हुआ। अब यहाँ देखिए ये वाला देखिए कि जो log e की पावर x ऐसे है, इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं। ये देखिए अगर ये वाला अगर टर्म ऐसा रहता है, यहाँ पर मैं आपको की पॉइंट यहीं पर देखो, देखिए यहाँ पर की पॉइंट, चलिए यहीं पर की पॉइंट मैं ऐसे दे रहा हूँ बच्चों। की पॉइंट का मतलब कि अगर log a के पावर बी एम ऐसे दिया है, इसको हम लोग एज लिख सकते हैं कि एम को देखिए यहाँ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, इसको लिखा जाता है यहाँ लिखा log a के पावर बी ऐसे, ये जो रहेगा इसको यहाँ लिख देते हैं। और जब यहाँ रहेगा तो इसको पावर चढ़ा देंगे, क्या बच्चों यहाँ रहेगा तो इसको पावर में अपोजिट एक दूसरे के कर देंगे। तो यही देखिए कि अगर यहाँ है 2 है यानी m है, तो इसको हम लोग x के पावर कर सकते हैं, x के स्क्वायर हम लोग चढ़ा सकते हैं। तो चढ़ाइए, ये देखिए की पॉइंट है बच्चों, ये बच्चों की पॉइंट है यहाँ पर। तो log e की पावर x स्क्वायर नॉट इक्वल टू log e 2 की पावर x प्लस 3 ये हुआ। अब देखिए दोनों बेस सेम हुआ, तो क्या ये दोनों भी सेम होगा कि नहीं होगा, तो होगा। तो इक्वल कीजिए, तो यहाँ देखिए x स्क्वायर नॉट इक्वल टू क्या बच्चों, नॉट इक्वल टू 2x प्लस 3 हुआ कि नहीं हुआ। अब इसको हम लोग क्वाड्रेटिक में सॉल्व कर देंगे, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0। तो ये फैक्टर बच्चों क्या हुआ, ये फैक्टर ये x स्क्वायर माइनस 2x को तोड़ेंगे तो कितना बच्चों होगा, यानी 3x प्लस x माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू नॉट इक्वल टू माइनस ये 3 हुआ और माइनस 1। ये देखिए मैंने ये 3 और माइनस, इसका मतलब कि हम लोग के 3 और माइनस 1 नहीं लेना है। तो हम लोग आंसर लिखेंगे क्या बच्चों, तो देखिए कि ये पहला पार्ट में एच में हम लोग का यहाँ 0 से इन्फिनिटी आता, और ये हम लोग नॉट इक्वल टू की है, तो ये 3 माइनस 1 हम लोग को नहीं लेना है। यानी इसके मतलब क्या है 0 से इन्फिनिटी में
तो -1 तो है ही नहीं, क्योंकि 0 1 2 3 4 इसमें तो सब पॉजिटिव है, निगेटिव तो है नहीं, तो -1 तो ऐसे ही नहीं लिखाएगा। लेकिन ये 3 तो है, तो 3 है तो हम लोग क्या फाइनल आंसर क्या बच्चों यहाँ लिखेंगे, इसका HX का डोमेन क्या लिखेंगे बच्चों, HX का डोमेन हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चों कि यहाँ पर देखिए 0 से इनफाइनाइट और -3 नहीं लेना, और इसे करली ब्रैकेट में इसे 3 लिख लेना। क्योंकि करली ब्रैकेट में इसलिए लिखा जाता क्योंकि सेट के रूप में लिखा जाता, एक एलिमेंट 2 एलिमेंट ये ऐसे लिखा जाता क्योंकि 3 ही एक ऐसा एलिमेंट है जो ये नहीं होना चाहिए HX के डोमेन में। तो चलिए हम लोग का ये क्या हुआ, दूसरा हुआ यानी HX हुआ, और ये क्या है GX का डोमेन था, और GX और HX का हम लोग का इंटरसेक्शन लेना है, क्योंकि इसका हम लोग ये डोमेन था और नीचे वाला का हम लोग HX का ये डोमेन था, ये दोनों का अब इंटरसेक्शन करना है। तो कैसे करें बच्चों, देखिए हम यहाँ फाइनल आंसर लिखने जा रहे हैं। कैसे लिखे बच्चों, तो देखिए आपको कौन कौन से अंक है, 0 2 और 3 है, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे कि यहाँ बच्चों कि यहाँ 0 2 3 और जो 3 है वो नहीं लेना है, यहाँ पर ऐसे हम लोग कर दिए। तो अब इसको हम लोग दर्शाएंगे 2 टू इनफाइनाइट, तो हम लोग 2 टू इनफाइनाइट ओपन ब्रैकेट में कर दिए बच्चों, और 0 से इनफाइनाइट, 0 से हम लोग इनफाइनाइट। तो हम यहाँ देखिए मैचिंग क्या कर रहा है, ये पॉइंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यानी 0 से इनफाइनाइट 2 से इनफाइनाइट, तो मैच दोनों में क्रॉस सेक्शन इंटरसेक्शन क्या हुआ, 0 2 से इनफाइनाइट, ये हुआ कि नहीं, तो ये 2 से इनफाइनाइट लिख देंगे और आंसर में क्या लिख देंगे -3 निकाल देंगे। तो यहाँ पर चलिए बच्चों x बिलोंगिंग टू या 2 टू इनफाइनाइट ये हुआ, और इसमें -3 हम लोग निकाल देंगे, यही आंसर हुआ। आप 23 जनवरी के क्वेश्चन को बना दिए, ऐसा ही है, आपको इसके HX का निकलना है, GX का और HX का निकलना है और सॉल्व कर देना है, डोमेन को इंटरसेक्शन लेना है, यही तो है। तो आप इस क्वेश्चन को बनाने की कैपेबिलिटी हो गया आप में, तो ऐसे भी जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप बहुत आसानी से सॉल्व कर देंगे। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं, और चलिए इस क्वेश्चन को आप लिख लीजिए, मैं इसको इरेज कर रहा हूं और एक नए क्वेश्चन को लिखता हूं जो आया हुआ है, जो क्वेश्चन नंबर 2 था। तो चलिए इसको मैं इरेज